नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एम्स जोधपुर। भारत में दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक वो जिनके पास एलोपैथी की डिग्री होती है और दूसरे वो जिनके पास किसी तरह की कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन वो लगभग सारी बीमारियों का कोई ना कोई इलाज करके देते हैं। आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे क्वैकरी के बारे में, जिसको आम भाषा में झोला छाप डॉक्टर या फिर बंगाली डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्किन से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनमें एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करने का इतना क्या इम्पोर्टेंट रोल है? हर इंसान की स्किन अलग होती है, किसी की ड्राई होती है, मिक्स होती है, तो किस पे कितना परसेंटेज में यूज़ करना है, किस में कितनी जो लेज़र की सेटिंग कैसे है, तो वो वाले जो साइड इफेक्ट हैं वो शहरी जनसंख्या में ज़्यादा होते हैं। ये जो झोला छाप डॉक्टर है कितनी बड़ी समस्या है, क्यों इतनी सारी जनता इनका शिकार बन जाती है? आज के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आनंद लंबोरिया सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी SNMC मेडिकल कॉलेज अटैच्ड MDM हॉस्पिटल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो चर्म रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें क्वैक्स को आप कैसे देखते हैं, क्या होते हैं क्वैक्स? क्वेक या फिर अपन जिसको झोला छाप कहते हैं उसको मैं जनरली दो चीज़ में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो जो पेरीफेरी में जो क्वेक्स हैं या जो गांव में जो हैं, और एक जो शहरों में है। गांव में एक्चुअली जो क्वेक्स हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, या फिर 10th 12th पास हैं, या फिर वो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से मेडिकल का नॉलेज लेके बैठे हैं। आमतौर पर वो लोग होते हैं जो किसी डॉक्टर के साथ थोड़े दिन काम करते हैं या फिर वही दवाइयाँ लिखना चालू कर देते हैं। क्लिनिक में काम किया हो या फिर कहीं थोड़ा बहुत उनको इधर उधर से नॉलेज पढ़ के या फिर देख के काम करते हैं। और दूसरे होते हैं जो शहरों में होते हैं, जो हाईटेक झोला छाप बोल सकते हैं। ओके। जिनको पास एक्चुअली क्या होती है, जो डिग्री जो शो करते हैं वो फर्जी होती है। NMC के जो वेरीफाइड डिग्री है NMC के थ्रू, जो जिसको स्किन का डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, अपने आप को चर्म रोग विशेषज्ञ लिख सकता है, वो एक तो MD डर्मेटोलॉजी है, एक DVD है, डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी। ओके। इसके अलावा कोई भी डिग्री NMC के थ्रू वैलिड नहीं है। आप देखोगे सोशल मीडिया पे देख लो या आपके पास इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें हज़ारों तरह की डिग्री लिखी होती है। फेलोशिप इन ABCD EF GH कुछ भी देखोगे आप इस तरह, वो कोई भी डिग्री, इन दो डिग्री के अलावा NMC से कोई भी डिग्री वेरीफाइड नहीं है। तो इस तरह दो तरह के, एक तरह से झोला छाप मैं इनको दो तरह में डिवाइड करना चाहूँगा। सर आप हमें ये बात बताइए कि जो स्किन से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनमें एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करने का इतना क्या इंपॉर्टेंट रोल है? झोला छाप डॉक्टर भी पेरिफेरी में इतना इलाज करते हैं, तो फिर क्या आपको परेशानियाँ देखने को मिलती हैं उनमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने किसी भी चीज़ को अगर अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साइड इफेक्ट्स, जो अपना ट्रीटमेंट है उसके साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जा सके। क्योंकि जो स्किन होता है, स्किन में जो डिजीज़ होती हैं वो लंबे टाइम तक इसमें ट्रीटमेंट चलता है, और पेशेंट का क्या पता, इतना पेशेंस नहीं होता उसके पास, तो वो चाहता है कि जल्दी से इलाज हो। इसी चीज़ का झोला छाप डॉक्टर इस चीज़ का झोला छाप फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो गाँव में हो या शहर में हो। तो एक तरह से फेक प्रोमिसेस करते हो कि इससे ठीक हो जाएगा, रातों रात ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। तो फिर वो चीज़ें क्या करती है कि वो साइड इफेक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे गांव में आप देखोगे तो मोस्ट कॉमनली जो समस्या से हम जूझ रहे हैं, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो जो स्टेरॉइड होते हैं उसका मिसयूज होके आते हैं। आप भी देखोगे इतना ज़्यादा स्टेरॉइड का, जो चाहे लगाने का हो, जिसको हम टॉपिकली बोलते हैं, या फिर खाने का ओरल स्टेरॉइड हो, इतना ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं कि उनकी जगह जगह से चमड़ी जो एट्रोफी हो जाती है, एक तरह से कहते हैं परमानेंट, वहाँ से चमड़ी ऊपर जो ऊपरी लेयर होती है चमड़ी की वो तुरंत चली जाती है, जिसको वापस आना नामुमकिन होता है। हल्का सा धूप में जाओगे उसकी भी एलर्जी होगी। तो कुल मिला के हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको उन दवाइयों से थोड़ा आराम महसूस हो, लेकिन लंबे टाइम तक आप अगर स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो स्किन पे हो चाहे वो फिर आप गोली के माध्यम से ले रहे हैं, तो उसके लंबे टाइम पे बहुत साइड इफेक्ट हैं। बिल्कुल। और इन्हीं साइड इफेक्ट्स के साथ मेनली लोग जो टर्सरी सेंटर्स हैं, जैसे कि कॉलेज लेवल है या हॉस्पिटल लेवल है, वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। दूसरा साइड इफेक्ट हम जो देखते हैं, जो कि हम सिटीज़ के जो क्वेक्स हैं जिनके थ्रू देखते हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली जो साइड इफेक्ट कॉस्मेटिक यूज़ की वजह से होते हैं। वो चाहे उनको आजकल क्या है कि लेज़र भी यूज़ करने लगे हैं, और केमिकल पीलिंग है, और एक दो टर्म यूज़ होती है जैसे एक्सफोलिएशन है। इन चीज़ों को क्वेक क्या करते हैं कि उनको उसका इतना कम्प्लीटली नॉलेज नहीं होता किस स्किन पे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि पर्टिकुलर हर इंसान की स्किन अलग होती है, किसी की ड्राई होती है, मिक्स होती है, तो किस पे कितना परसेंटेज में यूज़ करना है, किस में कितनी जो लेज़र की सेटिंग कैसी है, तो वो वाले जो साइड इफेक्ट हैं वो शहरी जनसंख्या में ज़्यादा होते हैं। कुल मिला के बहुत ही बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो क्वैक्स
नहीं रख पाते। बिल्कुल। और वो उसमें क्या होता है, फास्ट रिलीफ के लिए या फास्ट तुरंत इलाज के लिए जो जनता जाती है, तो कई बार क्या होता है कि उसमें जो डोज होती है ट्रीटमेंट की, या ओरल ट्रीटमेंट की डोज है, या फिर जो केमिकल पीलिंग है लेज़र में, उतनी ज़्यादा होती है कि उसमें जो इलाज का जो रिजल्ट की बजाय उसमें इतने ज़्यादा ड्रास्टिक साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जो कि बाद में हमें डील करने में बहुत परेशानी होती है और उनका ठीक होना बहुत टाइम लगता है। जी, तो डर्मेटोलॉजी की अगर अपन बात करें तो क्वैक्स, ये जो झोला छाप डॉक्टर है, कितनी बड़ी समस्या है और ये इतने हावी क्यों है, क्यों इतनी सारी जनता इनका शिकार बन जाती है? एक तो सोशल मीडिया का मिसयूज, जो इतनी सारी प्रमोशन साइट्स, जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसका गलत यूज़ हो रहा है उसमें। वो आप पर्टिकुलर देखोगे, सर्च करोगे कि फलाना टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, या इसके कॉस्मेटिकोलॉजिस्ट क्या है, ट्राइकोलॉजिस्ट क्या है, तो उसमें जो प्रमोशन साइट्स हैं या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो जो उन लोगों को भी उनके नाम देखोगे जिनके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं है, कोई भी उसको प्रिस्क्रिप्शन करने का हक नहीं है, पर वो अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट लिख के बैठे हैं। तो जो सिटीज़ में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो सोशल मीडिया का मिसयूज़ है। आप देखोगे इतने सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने रील्स में के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से इतनी चीज़ें बताते रहते हैं, ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करो, वो क्योंकि वो कंपनी के प्रमोटेड होते हैं, कंपनी को उनसे पैसा मिलता है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो एक प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ कर रहे हैं। और जनता क्या थी, पूरे दिन अपन मोबाइल में देखते हैं। एज ए मैं देखूँ, आप देखो प्रोफेशनल लोग भी इतना मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जो लोग इस चीज़ का अवेयर नहीं है वो कितना मोबाइल चलाते हैं, और बार बार जो चीज़ अपने सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसका ठगी का शिकार हो जाते हैं। वो मार्केटिंग भी इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि कोई भी पढ़े लिखे लोग भी उसका अच्छे से शिकार हो सकते हैं। आप देखोगे, आप कोई एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करोगे, सर्च करोगे गूगल पे कि मुझे ये वाला कौन सा मेरे फेस के लिए मॉइस्चराइजर, तो आपके पास 10 रील ऐसी आ जाएंगी जिसमें आपको जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है उनकी कि आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए, और जबकि उनमें से हो सकता है एक भी ऑथेंटिक नहीं हो। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको जब भी इलाज लेना हो तो सबसे बेस्ट तो ये कि आप अपने आसपास जो भी चिकित्सक अवेलेबल है उससे से अपना इलाज करवाएं, वो सबसे सेफ है। और अगर अनअवेलेबिलिटी की बात करें डॉक्टर्स की, तो इंडिया में WHO का 2016 या 2017 में एक डेटा भी आया था जिसमें ये था कि इंडिया में जो लगभग जो लोग एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें से 57% लोग ऐसे हैं जिनके पास एलोपैथी कोई डिग्री नहीं है। और यही चीज़ गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गांव में तो डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी इतना कम है कि एक सर्वे में पता चला था कि सिर्फ 18 से 20% लोग गांव में ऐसे हैं जिनके जो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास किसी तरह की कोई डिग्री है। तो ये अवेलेबिलिटी इतना कम है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा शिकार बन जाते हैं। तो सर, डर्मा में अगर अपन बात करें तो किस तरह के लोग, किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं जो झोला छाप लोगों के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं? कौन सी वो बीमारियाँ हैं जहाँ पे झोला छाप लोग ज़्यादातर इलाज करते हैं? मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो आज के टाइम जो होता है वो कॉस्मेटिकली इतने ज़्यादा मरीज आते हैं जिनको चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ के आते हैं, जिसको हम स्किन की एट्रोफी हो जाती है फेस पे, और अनचाहे बाल आना जिसको बोलते हैं फेस पे, क्योंकि आप लगातार स्टेरॉइड एप्लीकेशन करते हो तो फेस पे जो खास करके जो गर्ल्स में देखने को मिलता है, वो जो ओवर द काउंटर ड्रग यूज़ करती हैं, फेस गोरा होने के लिए जो क्रीम यूज़ करती हैं, तो एक चेहरे पे अनचाहे बाल हो गई, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ज़्यादा, पूरी तरह से चेहरे पे एक तरह से एलर्जिक हो जाता है, लाल चेहरा हो जाता है। वो सब स्टेरॉइड मिसयूज़ की वजह से होते हैं। आप लगातार गोरा होने के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो अपने शहरों में चलते हैं, जैसे उसको सैलून बोल दो या पार्लर बोल दो, जहाँ पे आपको एक्सफोलिएशन के नाम पे, पीलिंग के नाम पे होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आते हैं कि वो चेहरे को बर्न कर देते हैं पूरी, जो बोलते हैं कि जो डेड स्किन को निकाल देंगे, फ्रेश स्किन आ जाएगी। तो उसमें पूरी तरह से चेहरा बर्न का मिलेगा आपको। क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनको पता नहीं कितनी अमाउंट, किस जो केमिकल पील की कितनी अमाउंट यूज़ करनी है, कितनी देर के लिए यूज़ करना है। कहना कि वो उस प्रिसीजन के साथ काम कर ही नहीं सकते क्योंकि उस चीज़ के लिए वो कभी ट्रेन ही नहीं हुए। तो सर, इस एपिसोड के माध्यम से आप आम जनता में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से लोग क्वैकरी से या फिर झोला छाप डॉक्टरों से बच सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिना जाने पहचाने किसी भी तरह की राय मशवरा करके आप प्रोडक्ट ना यूज़ लें उनको, या कोई भी तरह का ऐसा जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं आप वो ना करें। और दूसरा, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसमें भी आप चेक करें कि जो डिग्री है वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है या DVD जो डिप्लोमा ऑथेंटिकेशन के साथ है NMC के थ्रू वो है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको RMC नंबर लिखा होता है पर हर डॉक्टर का, तो उसमें आप ऐसा है कि आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की साइट है, उस पर उस नंबर को डाल सकते हैं, उसके पास उसका पूरा ब्यूरो आ जाएगा आपकी, ये डॉक्टर MBBS है या MD डर्मेटोलॉजिस्ट है या फिर ये एलोपैथी डॉक्टर ही नहीं है, कुछ और ही है, तो आप इस चीज़ से भी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो डिग्री चेक करना जाने से पहले आपके डॉक्टर का ये आपको आपकी हैबिट में लाना पड़ेगा इन चीज़ों से बचने के लिए। जी,
तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि क्वैकरी क्या है, झोला छाप डॉक्टर क्या है, क्या उनसे इलाज लेने के नुकसान हैं और किस तरीके से उनकी रोकथाम की जा सकती है। इसके सबसे बड़े नुकसान में एक उदाहरण मैं ये ऐड करना चाहूँ कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें कि लगभग 30 से 32 लोग HIV पॉजिटिव मिले थे और उसका सिर्फ एक ही कारण था कि जो वहाँ पे क्वैक जो प्रैक्टिस कर रहा था वो एक ही सिरिंज सब लोगों में यूज़ कर रहा था। तो इस तरीके से आप भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो क्वैकरी को समझें, क्या झोला छाप होता है, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं और आपके नज़दीक की जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसमें उसकी शिकायत दर्ज करें। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई हेल्थ कंडीशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सर।